वृषभ राशि वालों, यह दो चीज खुद चलकर आपके पास में 30 अगस्त तक आने वाली है, क्योंकि बुध देवता आपकी कुंडली के तृतीय भाव में आ चुके हैं। उनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है। बुध कुंडली के दूसरे और पंचम भाव के मालिक है। इससे बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम भी कुछ आपको मिलेंगे। क्या होंगे परिणाम, आइए एक एक करके अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, संचार कौशल में सुधार होगा, क्योंकि तीसरा भाव संचार कौशल का होता है, यानी कि बोलने का तरीका आपका प्रभावशाली हो जाएगा। जब आप किसी विषय पर में बोलेंगे, किसी शब्द को, किसी लाइन को रखेंगे, तो रखने का अंदाज बड़ा निराला होगा और उस अंदाज से, उस संचार कौशल के तहत आप बहुत अच्छा प्रभाव जो है सो जमा लेंगे। भाई बहनों से संबंध आपके मजबूत होंगे, खास तौर पर छोटे भाई बहन से। अगर कोई छोटा भाई बहन है और आप उससे लाभ लेना चाह रहे हो, तो इस समय में 30 अगस्त तक, इस महीने में आपको मौका है। उसके साथ बातचीत करें, बैठे उठें, सारी चीजें करें और उसके सामने प्रस्ताव रखें कि भाई देखो, ऐसे ऐसी बात है, मैं ये करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगे? और निश्चित तौर पर में वो भाई हो, बहन हो, आपका जूनियर कर्मचारी हो, भाई के समान कोई व्यक्ति हो, वो आपकी मदद करेगा ही करेगा। नए विचारों का प्रवाह देखने को मिलेगा। रचनात्मकता और योजना बनाने की क्षमता दोनों ही बढ़ जाएंगी। नए आइडियाज, नई चीजें इस समय में उभर करके आपके सामने में आएंगी। नई नई चीजों को आप इस समय में, कहते हैं ना कि पैदा करोगे, यानी कि रचना करोगे, नई योजना भी बनाओगे और बनाओगे सो वो योजना इस समय में सबसे बड़ी बात कि सफल हो जाएगी। लघु यात्राएं होंगी, छोटी यात्राएं होंगी, स्मॉल, बहुत छोटा सा ट्रिप जो है आपका बनेगा, लेकिन वो ट्रिप, वो यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कार्य से संबंधित यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। काम से संबंधित किसी भी प्रकार की जो चीजें हैं, कहीं भी जाओगे उससे आपको बड़ा फायदा ही फायदा मिलेगा। साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जोखिम लेने की क्षमता बढ़ेगी। रिस्क लेने की क्षमता जो है इस समय में बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। देवी और सज्जनों, कहते हैं कि रिस्क है तो रिस्क। इस समय में जब आप रिस्क लोगे, जब आप रिस्क लोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास साथ में रहेगा और उससे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। वाणी में आकर्षण हो जाएगा। आपकी बातें दूसरों को बहुत आसानी से प्रभावित कर लेंगी। बिजनेस में नई योजनाएं सफल होती हुई मैं देख पा रहा हूं। बिजनेस में जो भी आप कुछ नया करना चाहते हो, बिजनेस में जो भी करने की इच्छा है आपके मन में, वो आप निश्चित तौर पर में कर पाओगे। विशेषकर मार्केटिंग, मीडिया या सेल्स से जुड़े लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। जो भी सेल्स मैनेजर हैं, सेल्स के फील्ड से हैं जुड़े हुए, उन लोगों को बहुत अच्छा फायदा होगा। मार्केटिंग के फील्ड से हैं, उनको बहुत फायदा होगा। मीडिया, सोशल मीडिया के क्षेत्र से, उनको बहुत फायदा होगा। इन सबको लाभ का बढ़िया मौका मिलने वाला है। लेखन और अभिव्यक्ति में निखार आने के योग हैं, यानी कि लेखक, ब्लॉगर, सोशल मीडिया से जुड़े लोग इस समय में सफलता पाएंगे ही पाएंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। धन संचय में वृद्धि होने के योग है। बुध के तृतीय भाव का स्वामी होने से आपकी आर्थिक स्थिति इस समय में मजबूत हो जाएगी। पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा और कहीं भी पैसे की दिक्कत महसूस नहीं, क्योंकि पैसा आप बुद्धि के बदौलत पैसे में, धन संचय में वृद्धि कर पाएंगे। बुद्धि के बदौलत वृद्धि कर पाएंगे। किसके कारण से? तो बुध के कारण से, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी इस महीने में बहुत हद तक सुधरने के योग है। पढ़ाई में एकाग्रता देखने को मिलेगी।
छात्रों के लिए ये समय जो है देवी और सज्जनों बहुत ही लाभदायक है। छात्रों के लिए ये समय बहुत लाभदायक है, बहुत फायदेमंद है। जिसका मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, उन विद्यार्थियों का भी इस समय में मन लगेगा और अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। संतान से अच्छी खबर इस समय में आपको सुनने को मिलेगी। उनकी ओर से कोई उपलब्धि या खुशी आपको मिल सकती है। संतान कुछ ऐसा कुछ हासिल कर सकता है जिससे माँ बाप का कलेजा चौड़ा हो जाए। भाई 56 इंच का सीना हो, नहीं, बहुत खुशी मिलेगी। धार्मिक प्रवृत्तियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। नवम भाव पर दृष्टि के कारण आप धर्म कर्म का पालन करेंगे। आपकी यश में वृद्धि होगी। उस देवता की, ईश्वर की कृपा भी आप पर में इस समय में विशेष होने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा। जो काम रुके हुए थे वह बनने लगेंगे। जो अटक के जा रहे थे, होते होते रुक जा रहे थे, अब हो जाएगा लेकिन नहीं हो पा रहा था, ऐसे काम भी होने लगेंगे, ऐसे काम भी बनने लगेंगे। ऐसा योग बना हुआ है। सोचने समझने की शक्ति तेज हो जाएगी। सोचने समझने की क्षमता बहुत विशाल हो जाएगी। सही निर्णय लेने में आपको निश्चित तौर पर में मदद मिलेगी। आप अपने बुद्धि विवेक के बदौलत कोई भी गलत निर्णय नहीं लेंगे। दोस्तों और संपर्कों से भी आपको लाभ मिलने का योग है। नेटवर्किंग से नए अवसर प्राप्त होता हुआ मैं देख पा रहा हूं। आपके संपर्क बनते हुए मैं देख पा रहा हूं। धीरे धीरे ही सही, टुक दुम करके ही सही, लेकिन मौका जरूर मिलेगा। कुछ सावधानियां जैसे रखनी है। क्या परेशानी आ सकती है तो जल्दीबाजी में आप निर्णय ले सकते हो। तृतीय भाव का प्रभाव कभी कभी अत्यधिक आत्मविश्वास दे देता है। तृतीय भाव का प्रभाव कभी कभी बहुत परेशान कर देता है। तो आपको उस मामले में बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए, नहीं तो समस्याएं आ सकती हैं। भाइयों से अहंकार में अगर आप आ जाएंगे तो मतभेद हो जाएगा। तो भाइयों के बीच में अहंकार नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगा। यात्रा में असुविधा या थकावट, यात्रा में असुविधा या थकावट देखने को मिलेगी। अचानक यात्राओं में मानसिक थकान देखने को मिल सकता है। ध्यान आपके भटक सकते हैं। आपका ध्यान एक जगह लक्ष्य पर में केंद्रित करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। संतान को लेकर के, किसी बात को लेकर के, उसके व्यवहार को लेकर के, उसके कुछ निर्णय को लेकर के आपको चिंता भी हो सकती है। अब बात उन दो चीजों की जो खुद चल करके आपके पास आने वाली है। कब तक? तो 30 अगस्त तक। सबसे पहला एक नया अवसर, जॉब, बिजनेस या कोई प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। आपके बोलने और सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी। कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट, बिजनेस आइडिया या नौकरी का ऑफर आएगा जो बिना ज्यादा प्रयास के आपके पास पहुंच जाएगा। यह आपकी जिंदगी को बदलने वाला भी साबित हो सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता इस समय में सम्मान के काबिल होगी। आपका दिमाग, आपका सोच इस समय में मान सम्मान के काबिल होगा। दूसरा, किसी बड़े व्यक्ति या गुरु से आपको विशेष मार्गदर्शन मिल सकता है। नवम भाव पर बुद्ध की दृष्टि के कारण कोई गुरु, मेंटर या उच्च पदस्थ व्यक्ति खुद चल करके आपकी मदद करने को आगे आ सकता है। यह दिशा जीवन में एक अलग मोड़ देगी और कुछ नया साबित करने का प्रयास करेगी। देवी और सज्जनों, तो कुछ इसी प्रकार की स्थिति है वृषभ राशि वालों के लिए 30 अगस्त तक। यही वो दो चीजें हैं जो खुद चल करके उनके पास आने वाली है। वैसे वृषभ राशि वालों को अपना जीवन रत्न जरूर धारण करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को अपना भाग्य रत्न जरूर धारण करना चाहिए। इससे आपके जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का निदान हो सकता है।
हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।